हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। दोस्तों, आज हम लोग द वाइट टाइगर पढ़ेंगे, जिससे इंडियन ऑथर अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। गाइस, अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। तो आइए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए। दोस्तों, अब पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग समरी पर जाएंगे। ओके, तो गाइस, द वाइट टाइगर रिटन बाय अरविंद अडिगा। द वाइट टाइगर को अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं। अरविंद अडिगा इज़ अ इंडियन ऑथर। अरविंद अडिगा was born in Madras 23 अक्टूबर 1974। अरविंद अडिगा का जन्म मद्रास में 23 अक्टूबर 1974 में हुआ। द वाइट टाइगर इज़ अ पिक्रेस्क्यू नॉवेल। ओके, इट वॉज रिटन इन इंग्लिश, और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। द वाइट टाइगर पब्लिश्ड इन 2008, और इसे 2008 में पब्लिश करवाया गया। एंड द सेम ईयर 2008 द वाइट टाइगर वॉज अवॉर्डेड द बुकर प्राइज, और उसी साल सेम ईयर 2008 में ही उसे बुकर प्राइज से नवाजा भी गया। गाइस, द ऑथर हैज़ शोन इन रॉयल्टी, करप्शन, पॉवर्टी along with Hindu religious in this novel. गाइस, लॉयल्टी यानी ईमानदारी, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, पॉवर्टी यानी गरीबी के साथ साथ हिंदू धार्मिक गतिविधियों को भी इस नॉवल में दिखाया गया। ओके, ऑथर द्वारा द वाइट टाइगर में। गाइस, अब हम लोग समरी पर आते हैं। नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। ओके, द स्टोरी बिगिन विथ बलराम हलवाई। ये स्टोरी की शुरुआत, कहानी की शुरुआत बलराम नाम के हलवाई से होती है। ओके, ही कैम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेनर। वो अपने गरीबी से बाहर निकलकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बनता है। एंटरप्रेनर यानी बिजनेसमैन। बलराम फादर टू वर्क एज अ रिक्शा ड्राइवर। बलराम के पिता एक रिक्शा ड्राइवर हैं। And this Balram being the son of a rickshaw driver and facing many hardship, एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा होते हुए भी वो बहुत सारे डिफ़िकल्टी का सामना करते हुए बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। ओके, बलराम स्टार्ट हिज लाइफ एज अ ड्राइवर। बलराम की ज़िंदगी एक ड्राइवर के रूप में शुरू होती है। एंड लेटर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, और बाद में वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है। ओके, बलराम टेल्स हिज स्टोरी ऑफ टू एवरीवन थ्रू अ लेटर। बलराम अपनी ज़िंदगी कहानी एक लेटर के द्वारा सबको बताता है। बलराम दिस लेटर हैज़ टू बी रिटन टू द चाइनीज़ ऑफिशियंस, और वो ये लेटर चाइनीज़ ऑफिशियंस को भेजता है, देता है, और वही लोग ये कहानी को बताते हैं। सो दैट एजुकेशन कैन बी, इसके बाद गाइस, फर्दर इम्प्रूव्ड इन इंडिया। और वो इस लेटर में ये भी लिखता है कि इंडिया में, भारत में एजुकेशन को लेकर और भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ओके, एक्चुअली बलराम हैड रिटन दिस लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस इन बेंगलोर। बलराम इस लेटर को अपने ऑफिस, लग्जीरियस ऑफिस बेंगलोर में बैठकर लिखता है और बताता है। ओके, But his story began from this ancestral village, लक्ष्मणगढ़। Guys, बलराम की कहानी उसके बचपन के गांव लक्ष्मणगढ़ से शुरू होती है। ओके, बलराम चाइल्डहुड was spent in extreme poverty। बलराम का जीवन बहुत ही गरीबी से जूझता हुआ होता है। ओके, his whole family used to work under the landlords, and that was their only source of income। बलराम का पूरा परिवार जमींदारों के नीचे काम करता है, और यही उनके घर का इनकम ऑफ सोर्स बनता है। ओके, उसी से उनके घर का लालन पालन होता है।
Despite so many difficulties, Balram was a good student इन स्कूल। इतने सारे डिफ़िकल्टीज के होने के बावजूद भी बलराम एक अच्छा विद्यार्थी बन के अपने स्कूल में होता है। ओके, वो एक अच्छा विद्यार्थी होता है, पढ़ाई में वो एक अच्छा स्टूडेंट होता है। बलराम वॉज अ डिफरेंट चाइल्ड इन स्कूल। अब बलराम बाकी बच्चों से डिफरेंट होता है। ओके, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंट एंड विजडम, और वो एक इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बच्चा है। One day school inspector come to visit the school and he is noticed by Balram। एक दिन स्कूल के इंस्पेक्टर विजिट करने आते हैं, दौरा करने आते हैं स्कूल का, और वो नोटिस करते हैं बलराम को। एंड इंस्पेक्टर गिव द निक नेम, और वो बलराम को एक निक नेम देते हैं टू द ऑफिसर बलराम द वाइट टाइगर। बलराम को वाइट टाइगर निक नेम देते हैं। ओके, द वाइट टाइगर इज़ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट एंड इज़ वेरी रेयरली फाउंड। द वाइट टाइगर जो होता है गाइस, वो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है और वो बहुत मुश्किल से पाया जाता है, मतलब ज़्यादा आबादी उनका नहीं होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्टर बलराम इज ऑल्सो लाइक द वाइट टाइगर। और ऑफिसर के अनुसार बलराम भी वाइट टाइगर जैसा ही हैं। बलराम जैसे बच्चे भी बहुत कम पाए जाते हैं। ओके, बलराम पेरेंट्स सी हिज एबिलिटी। बलराम के पेरेंट्स उसके एबिलिटी को, क्षमता को देखते हैं। एंड बलराम पेरेंट्स वांट्स टू कंप्लीट हिज स्टडी, और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपना पढ़ाई पूरा करे। बट बलराम ग्रैंड मदर, लेकिन बलराम की जो दादी माँ होती है कुसुम, वांट्स टू बलराम टू वर्क एंड एक्सपील्स टू बलराम फ्रॉम स्कूल एंड बलराम हेल्प्स द फैमिली। उनकी दादी माँ जो होती है वो चाहती है कि बलराम घर के कामकाज में हाथ बटाए, और वो क्या करती है गाइस, वो उसे स्कूल से बाहर निकाल देती है। लेकिन बट बलराम हैड डिसाइडेड दैट ही विल कंप्लीट हिज स्टडी। लेकिन बलराम यह डिसाइड करता है कि वो अपना पढ़ाई पूरा करेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ बलराम एंड हिज ब्रदर किशन स्टार्ट वर्किंग एट टी शॉप। बलराम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक टी शॉप शुरू करता है। बलराम डिड नॉट पे मच अटेंशन टू हिज वर्क। बलराम का जो ध्यान है वो ज़्यादा इस टी शॉप पर नहीं रहता है। कहाँ रहता है? ही यूज टू लिसन टू द कस्टमर हु कम टू द टी शॉप। वो अपने टी शॉप पर ज़्यादा ध्यान ना देकर बलराम जो टी शॉप पर कस्टमर आते थे उनके बातों पर वो ज़्यादा ध्यान देता था बलराम। बिकॉज once Balram heard a customer talking. This customer was a private driver and he was very excited about his work. वो एक कस्टमर को बात करते हुए सुनता है कि वह एक प्राइवेट ड्राइवर है और वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ठीक है, एंड दैट ड्राइवर यूज टू अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी, और वो इस ड्राइवरी के काम में अच्छी खासे पैसे कमा भी लेता है। Hearing this work, Balram also think that he will also become a driver. वो इस काम के बारे में सुनकर बलराम भी डिसाइड करता है कि वह भी ड्राइवरी का जॉब करेगा। And then Balram goes to his grandmother and say please send me a driving school। और वो सीधा अपने दादी माँ के पास चला जाता है और अपनी दादी माँ से कहता है कि मुझे प्लीज़ आप ड्राइविंग स्कूल भेज दीजिए। आफ्टर अ लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट, वो अपनी दादी माँ से बहुत सारा रिक्वेस्ट करता है ताकि वह ड्राइविंग स्कूल जा सके। बलराम ग्रैंड मदर एग्री। फिर बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी दादी माँ मान जाती है, एग्री कर जाती है। बलराम प्रोमिसेस हिज ग्रैंड मदर दैट वंस ही कम आ ड्राइवर आ गेट अ गुड जॉब ही विल सेंड अ मनी होम। और वो अपने दादी माँ से प्रॉमिस करता है कि उसे ड्राइवर का नौकरी मिलते ही वो घर में पैसे भी भेजेगा। उसके बाद दोस्तों, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रेनिंग बलराम गोज़ टू अ रिच फैमिली इन धनबाद। बलराम जो ड्राइवर के ट्रेनिंग करने के लिए गया था वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही वो एक रिच फैमिली के घर जाता है धनबाद में टू गेट अ जॉब एज अ ड्राइवर।
वो ड्राइवरी के जॉब के लिए। आफ्टर रीचिंग देयर बलराम कम टू नो देयर इट बिलोंग टू हिज ओन लैंडलॉर्ड। और वहाँ पहुंचकर बलराम को ये पता चलता है कि ये तो अपने ही गांव के लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, हुज नेम इज स्ट्रॉक, और इनका नाम स्ट्रॉक है। स्ट्रॉक सन हैज़ जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम अमेरिका मिस्टर अशोक विथ हिज वाइफ पिंकी मैडम। और स्ट्रॉक के जो बेटा है अशोक, वो अमेरिका से वापस आ रहा है अपनी वाइफ पिंकी मैडम के साथ। बलराम गेट्स वर्क इन हिज फैमिली बलराम गेट्स वर्क इन दिस फैमिली एंड मिसेस अशोक ड्राइवर। बलराम को जो है जॉब मिल जाता है इस घर में, ड्राइवर का नौकरी। ओके, इन द बिगनिंग Balram has to work as an ordinary servant. There was another servant in his house whose name was Ram Prasad, and he had too expensive right to drive a car. इस घर में गाइस एक और भी सर्वेंट होता है, एक और भी ड्राइवर होता है, उसे ही एक्सपेंसिव राइट मिलते हैं कार चलाने का। ओके, उसके बाद After his stay in the house, Balram come to know whose Strock family is so rich. कुछ समय बिताने के बाद इस घर में बलराम को पता चलता है कि स्ट्रॉक के फैमिली इतने अमीर क्यों हैं। बलराम फाइंड knows that the people of this house illegally sell coal from the government mine. उसे पता चलता है कि ये जो अशोक के फैमिली है वो इलीगल तरीके से कोयला का व्यापार करते हैं, और वो जो गवर्नमेंट कोयले के माइन से। ओके, दिस फैमिली सेंट मनी टू द मिनिस्टर देयर सो दैट दे डू नॉट हैव एनी पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट। और वो ये इसके जो फैमिली है अशोक के, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर को पैसे खिला देते हैं, और इससे ऐसा करने से उन्हें कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है गवर्नमेंट को। आफ्टर सम टाइम अ कंट्रोवर्सी दिस फैमिली बिटवीन द लोकल पॉलिटिशियन। कुछ दिन बाद अशोक के फैमिली और लोकल पॉलिटिशियन के बीच कंट्रोवर्सी हो जाती है, विवाद हो जाती है गाइस। आफ्टर दिस अशोक फैमिली सेंट अशोक एंड पिंकी टू दिल्ली। Balram come to know that Ashok and his wife need a driver. अशोक के जो फैमिली होती है ना गाइस, वो अशोक और पिंकी को दिल्ली भेज देते हैं, और ये बात बलराम को पता चलती है कि अशोक और उसकी वाइफ को एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तो सो बलराम वेरी क्लेवरली गोज टू दिल्ली इंस्टीड ऑफ राम प्रसाद। और ये जो बलराम है दोस्तों, वो बहुत ही चालाकी से राम प्रसाद के बदले दिल्ली चला जाता है। बलराम लिविंग इन दिल्ली, ही नोटिस दैट अशोक रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ स्लोली इट वाज गेटिंग वर्स। और वो देखता है कि अशोक और उसके वाइफ पिंकी के बीच ये जो रिश्ता है धीरे धीरे वो ख़राब हो रहा है। पिंकी लीव्स अशोक एंड गोज़ बैक टू अमेरिका। पिंकी जो है वो अशोक को छोड़ देती है और फिर से अमेरिका वापस चली जाती है। एंड इन अ ड्रंकन स्टेट, और वो दारू शराब पीने लगती है, इस पोजीशन पर आ जाती है। सी कॉजेस एन एक्सीडेंट विथ कार किलिंग अ चाइल्ड, और वो एक बच्चे की एक्सीडेंट कर देती है पिंकी। एंड पिंकी गोज टू अमेरिका, अशोक ऑल्सो स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल। पिंकी जैसे ही अमेरिका जाती है, ये अशोक जो होता है वो एल्कोहल शराब और नशेड़ी बन जाता है। एंड ही ऑल्सो गो टू बार टू ड्रिंक अल्कोहल, और वो रेगुलर ऑलवेज बार जाने लगता है ड्रिंक करने के लिए। एंड स्पेंड टाइम टू डिफरेंट प्रोस्टिट्यूट, और अलग अलग मतलब बहुत तरीके के चेंज कर के प्रोस्टिट्यूट के साथ समय बिताने लगता है। प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्याएं को कहते हैं दोस्तों। बलराम डिसलाइकिंग स्टार्ट अशोक इज़ अ करप्ट नेचर, और ऐसा देखते हुए बलराम उसे डिसलाइक करता है, नापसंद करने लगता है उसके करप्ट नेचर को देखते हुए। अशोक सो दैट ही इज अ वरीड अबाउट बलराम। अशोक है ना ऐसा शो करता है कि उसे
बलराम की चिंता है, बट बलराम नोज वेरी वेल, लेकिन बलराम ये अच्छे से जानता है दैट ही डज नॉट केयर अबाउट माई लाइफ, इसे मेरे लाइफ की घंटा कोई फर्क नहीं है पड़ती। उसके बाद एंड बलराम नोज दैट अशोक वुड नेवर वॉन्ट टू माई लाइफ टू बी गुड, और ये बलराम अच्छे तरीके से जानता है कि ये जो अशोक है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी बने। वन डे बलराम डिसाइड दैट ही विल मर्डर अशोक, और वो एक दिन डिसाइड करता है कि वो अशोक की हत्या कर देगा, है ना। एंड ही विल टेक अ बैग फुल ऑफ मनी एंड ही विल ब्राइबिंग द पॉलिटिशियन, और वो इस अवैध तरीका के पैसे को लेकर भाग जाएगा। उसके बाद बट ही वॉज अफ्रेड ही माइट गेट काउट, लेकिन वो इस बात से डरता भी है कि वो अगर पकड़ा जाएगा तो। बलराम knows that if he killed Ashok, so in लक्ष्मणगढ़ अशोक फैमिली वेल डिस्ट्रॉय बलराम फैमिली, लेकिन वो जानता है कि ये जो अशोक की फैमिली है, मेरे फैमिली लक्ष्मणगढ़ में जो रहते हैं वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, अशोक की फैमिली। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ पर? दिस मीन्स एवरीवन इन बलराम फैमिली विल किल्ड, और इसका मतलब ये है कि बलराम के जितने भी फैमिली है लक्ष्मणगढ़ में, वो सारे के सारे मारे जाएंगे अगर बलराम अशोक की हत्या करता है, तो वो ऐसे अपने मन में सोचता है। बलराम हैड अ कज़न विथ नेम्ड धर्म, ही ऑल्सो कम टू लिव विथ बलराम। बलराम का एक कज़न होता है दोस्तों, उसका नाम धर्म होता है, और वो भी आता है बलराम के साथ रहने के लिए। बलराम ग्रैंड मदर कुसुम सेंड धर्म टू बलराम, बलराम की जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो धर्म को बलराम के पास भेजती है, सो दैट बलराम कैन हेल्प धर्म एंड ही कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग देयर, ताकि बलराम भी धर्म की मदद कर दे और वो भी कुछ यहाँ काम शुरू कर सके। नाउ बलराम वॉज फेसिंग अनदर प्रॉब्लम, अब बलराम के सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि ही कुड नॉट हैव किल्ड अशोक इन द प्रेजेंस ऑफ धर्म, अगर ये धर्म यहाँ है, मैं धर्म के सामने मैं अशोक की हत्या नहीं कर सकता हूँ। फाइनली कंप्लीट प्लान टू बलराम फॉर किल द अशोक, फिर अचानक से ये जो बलराम है वो एक कंप्लीट प्लान बनाता है कि अशोक की हत्या कैसे की जाए। तो गाइस, बलराम हैड अ ड्राइवर अ फुल बैग ऑफ मनी समवेयर विथ अशोक, दिस मनी वाज अ फॉर ब्राइब, और ये बलराम जो है वो अशोक के साथ एक फुल ऑफ बैग मनी, जो पूरा बैग मनी से भरा होता है, उसे कहीं डिलीवर करना होता है, वो अशोक के साथ जाता है। बलराम स्टॉप ऑन द कार द वे, ये जो बलराम है वो कार को कहीं भी खड़ा कर देता है, मतलब रोक देता है। एंड ही टेल्स अशोक दैट देयर इज सम मैकेनिकल प्रॉब्लम, और वो अशोक को कहता है कि कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है। बलराम आस्क्स अशोक टू बेंड डाउन एंड लुक एट द कार व्हील, और ये जो बलराम वो अशोक से कहता है कि तुम नीचे झुको और कार के व्हील को देखो, कहीं कोई दिक्कत है। तो उसी वक्त बलराम वुड हैव इमीडिएटली स्मैश्ड अ ब्रोकन बॉटल, और उसी समय वो एक टूटा हुआ बॉटल लेता है ऑन हिज हेड और अशोक के सिर में डाल देता है, और वहीं पर अशोक की हत्या कर देता है, और वो अशोक वहीं पर मर जाता है। बलराम कम्स टू अशोक अपार्टमेंट आफ्टर किलिंग अशोक, बलराम जो है अशोक की हत्या करने के बाद उसके अपार्टमेंट में जाता है। From there he takes a lots of money and cousin brother Dharam both are there in a runway from Bangalore, और पूरा पैसों से भरा थैला लेकर वो बेंगलोर भाग जाता है, वो बलराम और धर्म। आफ्टर रीचिंग बेंगलोर थिंक्स दैट ही विल नॉट बी कॉट सो ईजली, और वो सोचता है कि वो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। बलराम स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल हैव
एंड देयर अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, और वो वहाँ भी जाके लोगों की बातें को सुनना शुरू कर देता है, जस्ट लाइक दैट ही यूज टू डू एट द टी शॉप इन धनबाद। जैसे वो अपने धनबाद के टी शॉप में कस्टमर की बातें सुनता था और फिर वो ड्राइवर की जॉब करने लगा। फिर यहाँ भी वो ऐसी लोगों की बात सुनकर कुछ नया बिजनेस खड़ा करने के लिए सोच रहा था। आफ्टर सम टाइम बलराम गेट्स अ गुड बिजनेस आइडिया। कुछ समय बाद बलराम को एक अच्छे बिजनेस आइडिया आते हैं एंड ही सीज दैट देयर इज़ अ वेरी गुड स्कोप ऑफ बिजनेस इन बेंगलोर। और वो देखता है कि बेंगलोर में बिजनेस के स्कोप बहुत सारे हैं। बलराम ओपन अ टैक्सी कंपनी इन बेंगलोर एंड ओपन नेम इट द वाइट टाइगर ड्राइवर। और वो एक टैक्सी कंपनी खोलता है और उसका नाम द वाइट टाइगर ड्राइवर रखता है बलराम ओपन दिस टैक्सी कंपनी। और ये जो बलराम है वो इस टैक्सी कंपनी को इसलिए खोलता है, बलराम ओपन दिस टैक्सी कंपनी फॉर द वर्कर वर्किंग इन द कॉल सेंटर इन बेंगलोर। और कॉल सेंटर में जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं उनके लिए ये टैक्सी कंपनी खोलता है, सो दैट दे डू नॉट हैव फेस एनी प्रॉब्लम इन गोइंग होम। और उन्हें घर जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए वो ये टैक्सी कंपनी खोलता है। ओके, बट बलराम इज अफ्रेड दैट वन डे हिज क्राइम विल बी एक्सपोज्ड लेकिन बलराम इस बात से भी डरता है कि एक दिन उसकी क्राइम एक्सपोज्ड हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। बट ही ऑल्सो सेज दैट ही इज काउट देन ही विल नॉट रिग्रेट। अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इफ बलराम हैड नॉट टेकन दिस स्टेप ही वुड नेवर हैव बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर वो इस कदम को नहीं उठाता तो वो आज ये एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनता। एंड ही हैड टू स्पेंड हिज मनी फुल ऑफ लाइफ एज अ सर्वेंट। और उसकी पूरी ज़िंदगी एक सर्वेंट की तरह बितानी पड़ती। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।